हम लोगों को एक ही मांग है, टीआरई 4 में 10 बरस की छूट मिले। यदि हम लोगों को उम्र सीमा में छूट देकर टीआरई 4 में बैठने का मौका नहीं मिलेगा तो हम 70,000 लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे और 70,000 कैंडिडेट नहीं 70,000 परिवार इनको वोट नहीं देगा। 10 साल का एज का रिलैक्सेशन चाहिए, वो भी टीआरई 4 जो नोटिफिकेशन आने वाला उसमें। मैम कई बार बातें हुई, बट कोई आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। कब तक मिलेगा ये? मौका नहीं तो वोट नहीं, मौका नहीं तो वोट नहीं। मंत्री को हम लोग बार बार एप्लीकेशन देके थक चुके हैं। 70,000 लोग हैं, 70,000 लोग। 30 आदमी नहीं दिख रहे मैम कि हम 30 आदमी, 70,000 लोग हैं। जदयू कार्यालय से हम लोग को भगा दिया गया, कहे कि नहीं ऐसे आप लोग। जहाँ शिक्षक घुसते हैं, शिक्षा मंत्री को मालूम चल जाता है कि प्रोटेस्ट करने आया है, वो बहाना मार देते हैं। 1.5 साल से हम लोग आवेदन दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो। जी के सरकार के ही नाकामी के कारण हम लोग आज रोड पर है। मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। आज जदयू कार्यालय के पास बीपीएससी के जो स्टूडेंट है, वो छात्र है, वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन यहाँ से काफिले गुजरे, लेकिन क्या कुछ बातें हुई, वो खास बातें करेंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर आज जदयू कार्यालय के पास आए हैं? हमारी मांग मैम एक्चुअली क्या है कि 10 साल का एज का रिलैक्सेशन चाहिए, वो भी टीआरई 4 जो नोटिफिकेशन आने वाला उसमें, क्योंकि मेरा हक ये बनता है। क्योंकि 2011 के बाद 2022 इसमें हुआ 10 साल का जो गवर्नमेंट ने बहाली नहीं लिया, जिसके कारण से हम लोग जो है ना एज से अपर हो गए। तो वो एक बार एग्जाम लिया, उसको कम्प्लीटली हमें जब सेकंड बार फॉर्म भरने वाले उसको एज से बाहर कर दिया। तो हमें 10 साल का हमें एग्जाम्शन चाहिए कि हम टीआरई 4 में जो अपना से क्या कुछ बातें हुई, यहाँ से काफिले गुजरे। मैम कई बार बातें हुई, बट कोई आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। कब तक मिलेगा ये? तो हमने एक रास्ता ढूंढा, वो रास्ता आप है मैम, आप नहीं बोला, आपके चैनल्स हैं, आपके चैनल के माध्यम से इनके कानों में चले जाए और हमारी मांगों को। क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा मंत्री यहाँ से गुजरे, काफिले गुजरे, लेकिन कुछ आप लोगों से बात हो पाई? मंत्री को हम लोग बार बार एप्लीकेशन देके थक चुके हैं। हम लोगों को एक ही मांग है, टीआरई 4 में 10 बरस की छूट मिले। इसलिए कि 2011-12 के बाद स्टेट 2023 में हुआ, ऐसे ही 12 बरस वो विलम्ब करके लिए। तो 11-12 करने में 30 से 32 साल लग जाता है, उसके बाद बीएड करना पड़ता है। तो 37 बरस और आप बहाली 2-3 साल विलम्ब से बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज कार्यालय के पास घेराव कर रहे हैं। हम कार्यालय के पास वहाँ जो है सो यहाँ कार्यालय के पास मंत्रीगण को एप्लीकेशन दिए, मगर उस पर कोई आश्वासन। एप्लीकेशन कब दिए थे? एप्लीकेशन दिए थे, बहुत बार दिए थे, 10 बार। 70,000 लोग हैं, 70,000 लोग। 30 आदमी नहीं दिख रहे मैम कि हम 30 आदमी, 70,000 लोग हैं। बट हम लोग, मेरा मानसिकता यदि हम लोगों को उम्र सीमा में छूट देकर टीआरई 4 में बैठने का मौका नहीं मिलेगा तो हम 70,000 लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे और 70,000 कैंडिडेट नहीं 70,000 परिवार इनको वोट नहीं देगा। मौका नहीं तो वोट नहीं, मौका नहीं तो वोट नहीं। लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो लग रहा है कुछ बातें सुनी जाएगी। मैडम अगर आप आ चुकी हैं तो आई थिंक पॉजिटिव है कि आप लोग आई है ना, तो कोई सुनता भी नहीं है। वहाँ गए तो भगा दिया, वहाँ से। कहाँ से भगा दिया? हाँ, जदयू कार्यालय से भगा दिया गया। हम लोग जदयू कार्यालय से हम लोग को भगा दिया गया, कहे कि नहीं ऐसे आप लोग। कुछ बोला गया है कि आप लोग यदि इस तरह से कीजिएगा तो हम क्या करेंगे। हम लोग कहे कि भाई हम लोग जा रहे हैं जनता दरबार में मिलने के लिए, तो नहीं आप ऐसे कीजिएगा तो हम मना कर देंगे। फिर हम लोग को वहाँ अपनी मांगों को लेकर रख रहे हैं, शांतिपूर्वक रख रहे हैं, तो फिर क्यों आप लोगों को भगाया? कि नहीं, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ आप नहीं कर सकते हैं। करना है तो आप उस तरफ जाइए, मिलर हाई स्कूल की तरफ जाकर कीजिए, यहाँ पर आप लोग नहीं खड़ा हो सकते। प्रोटेस्ट करते रहिए, मांग को नहीं सुना जाएगा। नहीं, हम वो कहे कि यदि आप ऐसे कीजिएगा तो हम बुलाए शिक्षा मंत्री को मना कर देंगे, वो नहीं करेंगे। हालांकि आए भी, जहाँ शिक्षक आते हैं शिक्षक मंत्री नहीं आते हैं। जहाँ शिक्षक घुसते हैं, शिक्षा मंत्री को मालूम चल जाता है कि प्रोटेस्ट करने आया है, वो बहाना मार देते हैं। हम लोग समझिए, मांग जो है वो जायज है, लेकिन फिर भी वो बात तब तक सुन नहीं बात सुनते नहीं है। 1.5 साल से हम लोग आवेदन दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो। जी के पास 70 एप्लीकेशन देते हम लोग थक गए। लमसम 50 से 60 बार हम लोग पटना आ चुके हैं, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन बाई पोस्ट भी किए हैं, लेकिन कोई हम लोगों को सुनवाई नहीं है। जबकि डोमिसाइल के लिए लोग धरना प्रदर्शन दिए, स्टेट के लिए उन लोगों को मांग हो गया, लेकिन हम लोगों को मांग नहीं हुआ। जबकि सरकार के ही नाकामी के कारण हम लोग आज रोड पर है। अगर वो लोग पहले स्टेट 2012 के बाद 19 में लिए
तो इन 19 में 11, 12 आर्ट्स का ले भी नहीं किए, साइंस के लिए आर्ट के नहीं लिए। इस कारण से हम लोग वंचित रह गए और उसके बाद हम लोगों को उम्र सीमा लगा दिया गया। पहले था शायद 47 वर्ष, अब 37 वर्ष कर दिया गया। तो हम लोगों को सब डॉक्यूमेंट्स बेकार हो गया मैडम। अब हम लोग रोड पर आ गए, अब हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। आपने तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो गंगा जी में फाड़ के बहाना पड़ेगा। गंगा जी में बहा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट से बहुत मायने रखता है। नहीं मैडम, मेरे पर इनके लिए कोई फायदा नहीं। इतना आक्रोश है आप लोगों के अंदर। जी, जब कोई फायदा नहीं होता क्या फायदा थोड़ी है मैम। जो आपको मिलने ना दे रख के क्या कीजिएगा आप? जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने इतने साल आपने गवा दिया, उम्र को गवा दिया, उसके बाद रख के क्या कीजिएगा? मेहनत के बाद एक सर्टिफिकेट आदमी को मिलता है और आप उसको बोल रहे गंगा जी में बहा। ये लोग महत्व, ये लोग इम्पोर्टेंस टीचर का नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है ज्यादा बूढ़ा टीचर होगा ना तो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, वो सेठिया जाता है, इसीलिए वो रखना नहीं चाहते। उम्र सीमा में छूट देकर हम लोग को TRE 4 में बैठने का मौका दें। उम्र सीमा में छूट देकर TRE 4 में बैठने का मौका दें। हम लोग उम्र सीमा में छूट देकर TRE 3 में बैठने का मौका दें। इस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं और गुहार कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मांग पर मांग कर रहे हैं। और आज JDU कार्यालय के पास घेराव कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर आए थे, तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हेडलाइंस बिहार के साथ प्रिया मेहता, पटना।